कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताकलेशनाशाय गोविंदाय नमस्तुते। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, राधा रानी की जय। प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे कृष्ण अष्टक कवच पाठ। प्रिय भक्तों, शंकराचार्य बहुत बड़े भक्त थे और उनकी माता प्रतिदिन अलवाई नदी के तट पर जाया करती थी। उन्हें कालनी नदी गांव से दूर था और एक बार वे वृद्धावस्था और कड़ी धूप के कारण बेहोश हो गईं। इसके बालक शंकर के मन में बड़ा दुख हुआ और उन्हें अपने कुल देवता भगवान श्री कृष्ण से रात भर प्रार्थना की, जिससे वह प्रसन्न हो गए। और प्रातः काल लोगों ने आश्चर्य भरे नेत्रों से देखा कि नदी अपना किनारा काटकर धारा परिवर्तन करके कालंटी नदी गांव के पास बहने लगी है। इस कष्ट अष्टम की रचना भी कुछ इसी प्रकार की कथा से जुड़ी है, जिसके अनुसार भगवान शंकर ने अपने जीवन के 8वें वर्ष में संन्यास ग्रहण तो कर लिया, किंतु अपनी माता की प्रार्थना पर वह जब वे अपने जीवन के अंतिम क्षणों में होगी, तब भगवान शंकर ने उनको भेंट करने आना ही होगा। बालक शंकर ने उनकी बात तो मान ली और वचन दिया कि वे अवश्य आएंगे। और अंत में भगवान शंकर ने माता की इच्छा के अनुसार ये दृढ़ प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हारे अंतकाल में अवश्य उपस्थित हो जाऊंगा और अपने हाथों से तुम्हारा दाह संस्कार करूंगा। माता की इच्छा रखने के लिए पुत्र ने संन्यास धर्म की तनिक अवहेलना स्वीकार कर ली, परंतु माता के चित्त को कलेश नहीं पहुंचाया। जब आदि गुरु शंकराचार्य अंतिम क्षणों में अपने माता के पास पहुंचे तो उनकी माता ने कहा, बेटा, अब हमने इस जीवन शरीर को ढूंढने की क्षमता मुझ में नहीं है। अब कोई ऐसा उपदेश दो जिससे मैं इस भवसागर से पार हो जाऊं। तब भगवान शंकर ने निर्गुण ब्रह्म के उपदेश अपनी माता को दिया और माता ने स्पष्ट कहा कि इस निर्गुण तत्व को मेरी बुद्धि ग्रहण नहीं कर रही है, अतः सगुण सुंदर ईश्वर का मुझे उपदेश दो। तब भगवान शंकर ने शिव की स्तुति की और शिव के दूत हाथों में एक डमरू और त्रिशूल लेकर झट से उपस्थित हो गए। उन्हें देखकर माता डर गईं। तब आचार्य ने श्री विष्णु की स्तुति की और इस कृष्ण अष्टक स्तोत्र की रचना की। उसी समय निर्गमा आदि नारायण हरि अपने उदार गुणों से युक्त हो लक्ष्मी जी सहित उनके निकट शंख चक्र पद्म प्रकट हुए। उनमें सौम्य रूप का ध्यान करते करते माता ने अपने प्राण त्याग दिए और भगवान विष्णु लोक को प्राप्त हुई। इस प्रकार जो भी मनुष्य कृष्ण अष्टक स्तोत्र का पाठ करता है वह भगवान के दर्शन प्राप्त करता है तथा भगवान जनार्दन उसे इस लोक में तथा परलोक में आनंदमय बना देते हैं। तो आइए हम इस परम कल्याणमय स्तोत्र का पाठ करते हैं। प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। जब भगवान लक्ष्मी जी द्वारा अलंकृत व्यापक है सर्वगुण संपन्न चराचर जिनका शरीर है स्तुति संवेद है समस्त बुद्धियों के भगवान विष्णु साक्षी है, शुद्ध है, हरि है, दैत्य दनन है और कमल नयन है, शंख चक्र गदा और विमल बनमाला धारण किए हुए हैं और स्थिर कांतिमय है। वे शरणागत वत्स वत्सल भगवान निखिल भुवनेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र मेरे नेत्रों के विषय हो। सृष्टि काल में आकाश और पद्मनी से लेकर ये संपूर्ण जगत जिनके उत्पन्न हुआ है, स्थिति के समय जो भी मधुसूदन अपने आनंद में उनका सर्वज रक्षा करते हैं तथा लय के समय लीला मात्र से उसे अपने में ही लीन कर लेते हैं, वे विष्णु शरणागत वत्सल निखिल भगवान भुवनेश्वर श्री कृष्ण चंद्र
मेरे नेत्रों के विषय हो, जिन स्तुवनी गणप महामायापति को बुद्धि जग में यम नियमित उपायों से पहले प्राणों को अपने अर्थात अधीन जीवन को फिर चित्त फिर कर निरोध द्वारा इस संपूर्ण जगत को लीन करके अपने अंतकरण में देखते हैं। वे शरणागत भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण निखिल भुवनेश्वर श्री कृष्णचंद्र मेरे नेत्रों के विषय हो, पृथ्वी पर रहकर जो पृथ्वी का नियमित करती है, परंतु पृथ्वी जिन्हें नहीं जानती आदि स्तुतियों से वेद जिन अमल स्वरूप हो, जगत का स्वामी नियमित रूप से का देवता मनुष्य तथा मुनियों जनों को मोक्ष देने वाला बतलाया है। बेशरणागत पालक निखिल भुवनेश्वर श्री कृष्ण मेरे नेत्रों के विषय हो, जिससे बल में इंद्रिय देवगण दैत्यों को जीतते हैं। इंद्रिय कृति से बिना किसी कार्य में कोई भी स्वतंत्र नहीं है, तथा जो कवियों के कपिल अभिमान को और विजयों को उनके अभिमानों को हर लेते हैं। बेशरणागत भक्त वत्सल भगवान निखिल भुवनेश्वर श्री कृष्णचंद्र मेरे नेत्र के विषय हो, जिनका ध्यान किए बिना मनुष्य शुक्रादि पशु योनियों में पड़ते हैं, जिनके ज्ञान के बिना जनता किसी मरण से जन्म मरण के भय को प्राप्त होती है, जिनका किसी स्मरण किए बिना सैकड़ों कीट पतंग आदि योनियों में गिरना पड़ता है। बेशरणागत भक्त वत्सल भगवान भुवनेश्वर श्री कृष्णचंद्र मेरे नेत्रों के विषय हो, जो प्राणियों के भय को दूर करने वाले हैं, शरणागतों को शरण देने वाले तथा भ्रम को दूर करने वाले मेरे मेघ श्याम हो, सुंदर हो, ब्रज बालकों के संभयक साक्षी और अर्जुन के सखा हो, स्वयंभू हो, समस्त प्राणियों के पिता हो तथा उचित आचरणों द्वारा सुख देने वाले बेशरणागत भक्त वत्सल निखिल भुवनेश्वर श्री कृष्णचंद्र मेरे नेत्रों के विषय हो। जब संसार को क्षुब्ध कर लेने वाला धर्म का ह्रास होता है और उस समय जो लोक मर्यादा की रक्षा करने वाले लोकेश्वर संत प्रतिपालक वेद वर्णित शूद्र एवं अजन्मा भगवान उनकी रक्षा करते हैं, शरीर धारण करते हैं, वे ही शरणागत भक्त वत्सल भगवान निखिल भुवनेश्वर ब्रजराज श्री कृष्ण चंद्र मेरे नेत्रों के विषय हो। अपनी माता की मुक्ति के लिए श्री कृष्ण भगवान श्री शंकराचार्य जी की स्तुति सहित गुण वाले निरकमाला आदि नारायण हरि की आराधना की और अपने उदार गुणों से युक्त होकर भगवान श्री लक्ष्मी जी सहित उनके निकट चक्र और पद कमलों पर विराजमान हो गए। इस प्रकार आदि शंकराचार्य द्वारा रचित कृष्ण अष्टक स्त्रोत संपूर्ण हुआ। तो प्रिय भक्तों, यदि आपको ये स्त्रोत अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा जरूर लिखिएगा। इसी तरह अन्य स्त्रोत हिंदी में सुनने के लिए भक्ति प्रेम रक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।